हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी पर आते हैं। उससे पहले मुस्कुराना मत भूलना बता रहे हैं हम। बिल्कुल मत भूलना, मुस्कुराओ। बाद में नहीं, अभी अभी जस्ट थोड़ा थोड़ा थोड़ा, हाँ इतना ठीक है। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है जुनूनियत। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आंचल और निधि की एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो चुकी थी और इसके साथ ही वो दोनों ऊपर कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे कि तभी तारा ने उसे बताया कि सभी नीचे उन्हें बुला रहे हैं। और अब नीचे फैमिली डिनर। नीचे सभी एक जगह बैठे थे। हंसी, बातचीत, पुरानी याद और नई उम्मीदों का मिला जुला रंग था वहाँ। निधि के पापा हमेशा गंभीर दिखने वाले आज कुछ ज्यादा ही चहक रहे थे। आंचल के पिता हंसी में डूबे हुए और तारा सबको खाने की प्लेट सजा रही थी। तभी तारा उन दोनों को आते देखती है और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। और सिद्धांत ने उन दोनों की चुटकी ली थी। तुम दोनों फिर ऊपर क्या कर रहे थे इतनी देर तक? और निधि ने जवाब दिया, कुछ नहीं, चांदनी देख रहे थे। और तभी निधि के पापा कहते, हाँ जब हमारी शादी तय हुई थी तो हम लोगों को भी चांदनी बहुत पसंद आती थी और हम लोग भी काफी देर तक चांदनी को देखा करते थे। क्यों जी? उन्होंने अपनी पत्नी की ओर इशारा किया और वो चुपचाप नजरें झुकाए बैठी रही। तभी आंचल के पापा कहते, आप शादी तय होने की बात कर रहे हो? हम तो अभी भी चांदनी देखते हैं और हमें चांदनी देखना बहुत पसंद है। क्यों जी? और जब उन्होंने ऐसा कहा तो आंचल की माँ गुस्से से उनके पापा को देखती है और सिद्धांत हंसते हुए कहता है, पता नहीं कैसे मम्मी पापा ये फ्लर्ट करेंगे तो बच्चों का क्या होगा? क्यों भैया, कहाँ लिखा है कि मम्मी पापा फ्लर्ट नहीं कर सकते? आप लोग भी एक दूसरे से फ्लर्ट करो, अपने अपने जीवन साथी से फ्लर्ट करो, इलीगल थोड़ी है। और सभी ठहाका लगाकर हंस पड़ते हैं। कोई जवाब नहीं दिया गया था आंचल और निधि द्वारा, पर उनकी नजरों ने जो कहा वो सबने महसूस किया था। धीरे धीरे खाने की मेज खाली होती जा रही थी। बातचीत का क्रम चलता रहा और डिनर के बाद सिद्धांत ने निधि के माता पिता से कहा, अंकल आंटी आप दोनों थक गए होंगे, रेस्ट करना है आपको, आइए मैं कमरे तक छोड़ देता हूँ। उधर आंचल धीरे धीरे निधि के साथ उसके कमरे की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि निधि और आंचल दोनों किचन में जाते। तारा सारे काम निपटा चुकी थी और जाते ही निधि ने पूछा, तारा कुछ काम है? नहीं दुल्हन साहिबा, आपके लिए अभी कोई काम नहीं है। पहले आप ऑफिशियली इस घर की तो ओर जाइए, उसके बाद हम आपको बहुत काम देने वाले हैं, ट्रस्ट में। और इतना कहकर वो हंसती है और आंचल अपनी भाभी के गले लगते हुए कहती है, वैसे भाभी एक बात बताऊं, इस घर में 2 बहुएं आ रही है लेकिन आप तो सबसे खूबसूरत हो। और निधि उसे घूर कर देखते हुए दूसरी तरफ निगाह कर लेती। तारा ने जैसे जलती हुई निगाहों का जोर पकड़ लिया था। देखिएगा ननद साहिबा, इतनी तारीफ मत कर दीजिए कि आपको कमरे में घुसने की भी इजाजत ना मिले। और इसके साथ ही तारा कहती, जाओ तुम लोग थक गए होगे, आराम करो, मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। और इतना कहकर वो भी अपने कमरे में चली गई। रास्ता शांत था, रात अपने सबसे सुंदर चुप्पी में थी और धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खुला। अंदर वही नीली लाइट जल रही थी जो निधि को सुकून देती थी। आंचल खिड़की के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। निधि ने दरवाजा बंद किया, अपने बदन से कुछ कपड़े हटाए और उसके बाद उससे पूछती है, क्या चांद अब भी वैसा ही लग रहा है? निधि पीछे से आकर आंचल के कमर को पकड़ते हुए उससे लिपट गई थी। चांद वैसा ही है, पर अब मैं बदल गई हूँ। अब मैं तुम्हारी हूँ पूरी।
मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने एहसासों को बोलना सीख लिया है। ये चमत्कार तुमने किया कैसे मेरे अंदर? आंचल की सांसें थोड़ी उखड़ी, थोड़ी सहमित थी। उसने पीछे मुड़कर निधि की ओर देखना चाहा और उसके माथे को चूम लिया। वहीं कोई डर नहीं था, कोई संकोच नहीं। आज कुछ कहने का मन बहुत दिन से अंदर रखा था और निधि ने आंचल का चेहरा अपने हाथों में लिया। तो कह दो। उसकी उंगलियां आंचल के गर्दन के पास जैसे उसके बदन के सिहरन को महसूस कर चुकी थी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, सच में बेहद शांति से, तो लगा था कि तुम ही हो जो मेरे मस्तिष्क के अंदर चल रहे उधेड़ बुन से मुझे निकाल सकती हो। मेरा दिमाग हमेशा से जैसे ख्यालों का पुलिंदा रहा है। पता नहीं, कुछ अजीब से विचार चलते रहते थे उसमें। हर बार जरूरत से ज्यादा सोचा है मैंने। हर बार ये कि ये ऐसा हो गया तो क्या होगा, मैंने अगर ऐसा कर दिया तो क्या होगा, उसे कितना बुरा लगेगा, उसे कितना अच्छा लगेगा, मुझे कितना बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। पर तुमसे मिलने के बाद मैंने लड़ाई भी की तो अपनी मौज में, तुम्हारे साथ छेड़खानी भी की तो अपनी मौज में। हर शब्द को जैसे मेरे अंदर से निकाल लेती थी तुम, या फिर तुम्हारी आंखें जो मुझे उन शब्दों को निकालने की शक्ति देती थी। आंचल की आंखें निधि को देख रही थी। तुमने मुझे उस जगह से उठाया है जहां से मैं खुद को देखना भूल गई थी निधि, और अब तुम मुझे इस तरह देखती, लगता है जैसे मैं किसी की सबसे प्यारी चीज हूँ। निधि ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और धीरे धीरे उसे सहलाया। तुम हो मेरी सबसे प्यारी चीज, मेरी पहली, मेरी आखिरी और मेरी हर सुबह की वजह हो तुम। किसने कह दिया कि तुम नहीं हो? पता है निधि, कभी कभी लगता है ना जैसे हम कोई अधूरी कविता थे जिसे वक्त ने पूरा होने से रोक दिया था, और अब तुमने फिर से शब्द दिए हैं, मुझ में लय भर दी है, सुर भर दी है, ताल भर दिए हैं। निधि उसके बालों को संवारती है, और तुमने मेरे अंदर छिपे सारी शांति को आवाज दी। हर मौन, हर बेचैनी को सुकून में बदला है। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ आंचल जिसने तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव किए, तुम भी हो। और अजीब बात यह है कि ये बदलाव हम दोनों ही चाहते थे और हम दोनों को ही पता नहीं था। आंचल थोड़ा पीछे हटती है, उसकी आंखें गहराती है और उसके कंधे से लगकर कहती है, तुम्हारी बाहों में जो सुकून है वो कहीं नहीं मिला मुझे। कोई मंदिर, कोई पहाड़, कोई नदी, कुछ नहीं, बस ये कांधा और ये समय। निधि मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लेती है। और तुम्हारा दिल, वो तो मेरा घर हो गया है ना। एक लंबी शांति पसरी थी जिसमें सांसें गवाही देती है भावनाओं की गहराई की। आंचल की उंगलियां निधि की हथेली पर चलती है जैसे कोई खोई हुई भाषा फिर से सीखी जा रही हो। उसकी सांसें धीमी लेकिन एक लय में चल रही थी। निधि उसके गालों को सहलाती है, फिर दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं। निधि ने हल्के से आंचल के होठों को छुआ, जैसे कोई बेजान पत्ती बारिश की पहली बूंद से भीगती है। वो कोई दावा नहीं था, कोई वादा भी नहीं था, वो बस एक स्वीकृति थी, एक मौन की पुकार कि मैं हूँ, यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ, हमेशा के लिए, तुम्हारी बनकर। आंचल की उंगलियां निधि की पीठ पर सिमटती चली गई, जैसे कोई बर्फ पिघलती हो सूरज की तपिश से, और वो धीरे धीरे उससे लिपट गई। किस गहराता गया और वो कोमलता नहीं खोता, उसमें उत्तेजना से ज्यादा श्रद्धा थी, जज्बातों की पवित्रता थी,
दोनों का वजूद जैसे एक धड़कन में समा गया था। जब उनका माथा एक दूसरे से लगा, दोनों की आंखों से चुपचाप एक बूंद टपक पड़ी। वो बूंद कोई दुख नहीं था, वो उस प्यार की पहचान थी जो सालों तक बिना नाम के जिया गया था और अब एक आलिंगन में सिमटा था, इतना सुकून देता हुआ, इतनी शांति से एक दूसरे को समझता हुआ। धड़कनों में अब शोर नहीं थी, ये किसी संगीत की आहट लग रही थी। सांसें मानो अपनी रफ्तार भूलकर किसी नई रफ्तार को चुन चुकी थी। और आंचल ने फुसफुसाते हुए कहा, अब कभी मत छोड़ना, अब कभी अपने कदम पीछे मत लेना, और मैं वादा करती हूँ मैं नहीं भागूंगी। निधि उसके नफ्स के पास अपने चेहरे रख, अब मैंने तुम्हें पाया है तो इस सांस तक तुम्हारी हूँ। और उसके बाद भी धीरे धीरे वो एक दूसरे की बाहों में सिमटते चले गए। निधि ने आंचल को अपनी छाती से लगाया और धीरे धीरे वो बिस्तर की तरफ बढ़े। दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ मुड़कर लेटे थे, हाथ एक दूसरे के हाथ में थे, और अचानक से आंचल की आंखों में देखते हुए निधि उसके सीने पर अपने सर रख उसे जकड़ चुकी थी। उसके गले पर अपने चेहरे का भाप दे रही थी, होठों की आहट बयां कर रही थी, जैसे बरसों बाद कोई थका हुआ राही अपने घर की चौखट को छूता है। कमरे में सिर्फ खिड़की से आती चांदनी थी और दो दिलों की धीमी धीमी धड़कनें। उनकी सांसें अब एक लय में थी, एक शांति में थी, एक प्रेम में थी, और चुपचाप एक दूसरे में लिपटे निधि के सर के अंदर उसके बालों को सहलाते बिना किसी शोर के दोनों उसी तरह एक दूसरे की बाहों में नींद के आगोश में समा गए थे, जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद थके मुसाफिर अंततः अपने घर लौट आए हों। और इस घर लौटने की खुशी, इस घर लौटने के एहसास जैसे किसी माया से कम नहीं थे, किसी चमत्कार से कम नहीं थी। ये अपनेपन की गर्माहट थी, ये अपनेपन का समय था, ये साथ जीने का समय था। सुबह का उजाला किसी सुकून की भांति उनके चेहरे को छू रहा था। दोनों उठते हैं और दोनों की नजरें एक दूसरे पर पड़ी। समय बड़ा विचित्र गति से आगे बढ़ता हुआ जैसे इन्हें इनके एहसासों से दूर रख रहा था। और इसके साथ ही आंचल ने निधि के माथे को चूमते हुए कहा, जल्दी से उठ के नीचे जाना होगा, वरना अगर भाभी यहाँ गई तो फिर सोच लो। निधि हड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठी और तुरंत ही जैसे वॉशरूम में जाने को हुई, और तभी वो मुड़कर कहती है, ये मेरा कमरा है मैडम, अगर आपको चाहिए कि कोई ना देखे और हमारा मजाक ना उड़े तो जल्दी से अपने कमरे में भागिए। और आंचल आंख मलते हुए जगती है, धीरे धीरे निधि के पास आती है और उसके होठों को, गालों को, आंखों को चूमते हुए उसे पीछे से पकड़कर गले लगाती है। वो क्या है ना, इस घर की महारानी है हम, तो हम तो जब जहाँ चाहे वहाँ रह सकते, और इस घर में भला किसकी मजाल कि वो हमारा मजाक उड़ा दे। हाँ, तो महारानी साहिबा, अगर आप चाहती हैं कि हम आपको कोई सजा ना दे तो जल्दी से जल्दी आप अपने कमरे में जाइए। 3 गिनते गिनते तक आंचल, और सजा के नाम से ही आंचल को कुछ ऐसा याद आ गया जो वो याद नहीं करना चाहती थी। निधि की आंखों में देखते हुए उसने कहा, सजा, मैं वो सजा भूली नहीं हूँ निधि,
और अभी तो समय है, लेकिन इस एक दिन के बाद तुम्हें कौन बचाएगा? सजा की भरपाई तो करनी पड़ेगी तुम्हें। निधि जैसे समझ चुकी थी आंचल किस मुद्दे पर बात कर रही है, और वो तेजी से उसे धक्का देते हुए कहती, जो अपने कमरे में लेट हो जाएगा, हमें नीचे जाना है। और आंचल मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूमते हुए उस कमरे से बाहर निकल गई थी। घर के लॉन में हलचल थी। तारा चाय पकड़ा रही थी, सिद्धांत फोन पर डेकोरेटर से बात कर रहा था। तभी निधि और आंचल दोनों तैयार होकर नीचे आते हैं और गार्डन में लगे टेबल पर बैठे। सामने फैब्रिक सैंपल, लहंगे की तस्वीरें और गहनों के स्केच सजे थे, और तारा उन्हें चाय देते हुए, मम्मी और पापा ने प्रिपरेशन की सारी जिम्मेदारी मुझे और इस जनाब को दी है, तो फिर आप लोग अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि मैं तो थोड़ी सेंसिबली डील कर लूँगी। इनका नहीं पता, क्योंकि ये कुछ चूज करने जाएं उससे उल्टा कुछ लेकर आते हैं। और सभी हंसते हैं। तभी तारा चाय देते हुए कहती है, प्लीज आज किसी वेंडर से तकरार मत कर लेना, कल फ्लावर गाय ऑलमोस्ट रो पड़ा था। और निधि घूंट लेते हुए, उसने गुलाब के रंग ही गलत भेजे थे, सगाई है मेरी, श्राद्ध थोड़ी जो ऐसे रंग भेज रहा था। और आंचल हंसते हुए, ओए अब तो मेरी होने वाली बीवी हो, तो मूड स्विंग्स इंक्लूसिव है क्या? और निधि उसकी तरफ देखते हुए, पूरे पैकेज में डार्लिंग, रिफंड भी नहीं मिलेगा। और सिद्धांत फोन पर किसी से बात कर रहा था। हाँ भाई, स्टेज सैंपल चाहिए बट क्लासी, लाइक माई सिस्टर एटीट्यूड। तारा कानों में फुसफुसा कर कहती है, सिंपल वाले ने कल डिजाइनर को डाल दिया था, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और निधि आंचल की तरफ देख कर, वैसे तुम्हारा लहंगा कैसा होना चाहिए? और आंचल, तुम्हें किसने बोला कि मैं लहंगा पहन रही हूँ? बिल्कुल नहीं, एक तो वो मुझसे संभलेगा नहीं, और दूसरा तुम भी साड़ी में रहो, मैं भी लहंगे में, अजीब नहीं लगेगा? मैं तो कुछ थ्री पीस टाइप का पहनने वाली हूँ, सोचना भी मत आंचल। ओह, मेरी पर्सनैलिटी से मैच करे कुछ ऐसा तो मुझे पहनने दो। नहीं आंचल, निधि उसे देखती, ठीक है फिर तुम जैसा चाहो, मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने वाली हूँ, उसमें क्या है? निधि मुस्कुरा कर, फिर मैं ऐसा पहनूंगी कि तुम ब्लिंक करना भूल जाओगे मैडम। और आंचल उसके करीब झुककर, तुम पहन कुछ भी लो, उतारते वक्त तो मैं ही रहूंगी ना पास। और निधि का चेहरा धीरे धीरे कुछ लालिमा बटोर रहा था, और वो शर्मा कर कहती है, आंचल बिहेव, सबके सामने तुम फ्लर्ट करती हो, शर्म नहीं आती? तुम्हारा भाई खड़ा है, भाभी खड़ी है, कल पापा मम्मी के सामने भी हद होती है। और तारा मुस्कुराते हुए और फिर कहती है कि लड़की सुलझी हुई है, ऐसी सुलझी लड़की तो भगवान बचाए। सिद्धांत तभी आकर चाय की कप उठाता है। वेल, इनविटेशन के फाइनल नाम कंफर्म करो प्लीज, आज तुम्हारी साइड से और कौन कौन आने वाला है? और आंचल बस निधि की तरफ देखते हुए, कोई नहीं, निधि के फैमिली वाले को बुलाओ, उनके दोस्तों को बुला लो, इसके अलावा और कोई नहीं, और जिनसे मेरा रिश्ता बचा हुआ है बस वही लोग तो आएंगे ना। और निधि गंभीर होते हुए, अच्छा, और तुम्हारी तरफ से तुम्हें किसी को नहीं बुलाना? नहीं, किसी को नहीं। निधि हंसते हुए, चलो अब ज्वेलरी फाइनल करो, वरना तुम्हारे साथ तो बात करके मैं भी भूल जाती हूँ। आंचल उसे कहती, मत पहनो कुछ, मैं तो बस तुम्हें पहचानना चाहती हूँ, और तुम कुछ भी पहनोगी उसे उतारने में मुझे ही समय लगेगा, तो क्यों ही पहनना? आंचल, ओके ओके बाबा, ठीक है, जो तुम्हें पसंद आए पहन लो, सिर्फ मुझे नहीं तुम्हें भी पहनना है। भाभी समझाओ ना इसे कि मैं बहुत अच्छी लगूंगी, एक जींस में, एक ढील डोल हल्की टी शर्ट में, और इसके साथ हाथ में ही घड़ी, क्या क्लास होगी मेरी, चीजी। और आंचल, ट्रूथफुल नहीं। तभी सिद्धांत उन दोनों के बीच बैठते हुए कहता है, तुम दोनों के बीच की वाइब्स इतनी हाई है कि मुझे सनग्लासेस चाहिए। और तारा हंसते हुए, और मुझे पॉपकॉर्न। तभी निधि कहती है,
हेयर कैसा करूं, कर्ली या स्ट्रेट? तो आंचल कहती है नेचुरल, जैसे तुम सुबह उठती हो ना, रॉ, सॉफ्ट और एक बिल्कुल मुलायम। अच्छा। तभी तारा उसके पास आकर कहती है, ओहो, तो सवेरे जैसे कपड़े इन्होंने पहने रहते वो ही पहना देते हैं। बेडरूम में ही एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ और फिर साथ में बिस्तर, क्या दिक्कत है? आंचल उसकी तरफ देखते हुए कहती है, भाभी सच में यू आर बेस्ट, मेरे मन की बात कैसे समझ जाती हैं आप? और निधि कहती है, तुम्हारे जवाब डेंजरस होते जा रहे हैं, तुम्हें पता है ना आंचल? और तारा कहती है, सुनो, फोटोशूट वाले स्लॉट बुक कर लिए क्या? और सिद्धांत उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आपकी आज्ञा टाल सकते हम? हो गया है, फोटोग्राफर आ रहा है कल। और निधि हंसते हुए, आंचल, मेरी सगाई की प्री सूट में तुम पीछे खड़ी होकर टाई पहनोगी या हाथ में गुलाब लिए खड़ी रहोगी? तभी आंचल कहती है, तुम कहो तो मैं तुम्हें उठाकर अपनी गोद में लेकर खड़ी हो जाऊं। और निधि हंसते हुए, तुम्हारी लाइंस कभी खत्म होगी? बस तुम हाँ तो करो, मैं पूरी दुनिया से हाँ करवा लूंगी, पक्का, मम्मी पापा से भी। ये दोनों फिर से पोएटिक हो रही हैं। सिद्धांत, हमें चलना होगा, इन लोगों को कोई काम नहीं है, लेकिन अगर हमने काम पूरा नहीं किया ना तो मम्मी मेरी जान ले लेगी। और सिद्धांत उठते हुए, अब जल्दी करो, डीजे में को प्लेलिस्ट कंफर्म करो। अच्छा, प्लेलिस्ट में हमारी पहली डांस सॉन्ग कौन सी होगी? कुछ नहीं, क्योंकि मैं किसी भी गाने पर तुम्हारे साथ डांस कर लूँगी। हाँ ठीक है, तो हम जनरेटर बजवा देते हैं। सिद्धांत ने जैसे ही इतना कहा, निधि उसे घूरती है और वो चुप हो जाता है। तुम बहुत अजीब हो। और तभी आंचल कहती है, हाँ, तभी तो तुम्हारे जैसे परफेक्ट इंसान को चुना है। तुम ऑफिशियली मेरी हो रही हो, सिर्फ ऑफिशियली, इमोशनली तो बहुत पहले से थी। तभी तारा कहती है, किसी को याद भी है ना, कल एंगेजमेंट सेरेमनी है, हम यहाँ बैठकर सिर्फ बातें करते रहेंगे। तभी सिद्धांत खड़ा होता है और तारा के पास आकर कहता है, ये दोनों नहीं सुधरने वाली, इन्हें बकबक करने दो, हम चलते हैं, हमें काम पूरा करना है। और वो उठकर वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी तारा पीछे मुड़ते हुए कहती है, कम से कम अपना ड्रेस फाइनल कर लेना दोनों, वरना अगर ये काम मेरे ऊपर आया ना तो तुम दोनों का सिर मैं फोड़ूंगी। उसके बाद एक भाभी भाभी कहते रहना और तुम तारा तारा चिल्लाते रहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तभी आंचल हंसते हुए, डोंट वरी भाभी, अपनी तो मैं फाइनल करूंगी, इसकी भी ड्रेस मैं ही फाइनल करूंगी। और वो दोनों जब मुस्कुराते हुए चले गए तो आंचल ने धीरे से निधि की ओर झुकते हुए कहा, ये फाइनल करूंगी कि ड्रेस पहले कहाँ से उतरनी है। शट अप आंचल। ओहो, बिहेव ऐसे कर रही हो जैसे सुनने में मजा नहीं आ रहा, और इसके साथ ही ये चेहरे पर लालिमा। तुम लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों होते हो गया शुरू तुम्हारा? अच्छा बाबा, नहीं बोल रही, बताओ मुझे क्या करना है। चलो पहले तुम्हें बताते हैं कि तुम पहनने क्या वाली हो। और इतना कहकर निधि आगे आगे चलती। आंचल अभी भी चेयर पर बैठी उसे देख रही थी और पलट कर निधि ने कहा, क्या है, चलो। देख रही हूँ, अभी से इतनी हुकूमत है। मेरा और तुम्हारे साथ रहने का डिसीजन सही तो है ना? नहीं बेबी, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा मेरे साथ रहने का डिसीजन बिल्कुल सही नहीं, और अब इसी के साथ तुम्हें सरवाइव करना पड़ेगा। तो बी रेडी फॉर इट। और वो धीरे से आंचल का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए लेकर जाती है। और आंचल बस मुस्कुरा रही थी निधि की हरकतों पर, जैसे उसका दिल हर बार थोड़ा और फिसल रहा था। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे, खुद का बहुत ध्यान रखे। लव दिस।